नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं आज फिर एजुकेशन पर चर्चा करूंगा। इसके पहले मैंने 2 वीडियो में कोरोना की वजह से एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा है और आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर चर्चा किया था, जिसमें मैंने सरकार के कुछ कार्यों का विरोध भी किया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने सरकार का विरोध कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सरकार का विरोध नहीं किया, बल्कि सरकार के कार्यों का विरोध किया। और अगर सरकार गलत कार्य करती है तो मैं पुनः उसका विरोध करूंगा। केवल हम ही को नहीं, बल्कि सभी लोगों को सरकार के गलत कार्यों का विरोध करना चाहिए। अधिकतर लोग क्या हो गए, किसी न किसी पार्टी के साथ अपने आप को संबद्ध कर लिए हैं। हम लोगों को किसी पार्टी के साथ संबद्ध नहीं होना चाहिए। हम लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए। जो सरकार अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा कीजिए और जो गलत कार्य करे उसका विरोध भी कीजिए। आप लोग पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं कि मैंने किस कार्य का विरोध किया है। उस सभी को उचित लगेगा और आपको भी विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्टी से संबद्ध हैं, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उसके गलत कार्यों का भी समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसमें कुछ लोग कमेंट किए हैं कि आप इसकी पार्टी को वोट मत दीजिएगा, ये मत कीजिएगा। वो सब ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। मैं किसी पार्टी से संबद्ध नहीं हूँ कि मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं दूंगा। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको मैं नहीं दूंगा। हालांकि यहाँ पे कोई मैं राजनीति की बात करने नहीं आया हूँ। आज थोड़ा सा शिक्षा को लेकर एक सार्थक बहस करने आया हूँ, एक सार्थक बात करने आया हूँ। वो कौन सी बात है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि अपने देश में अधिकतर जगह स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए हैं, बाकी सभी चीज़ें खुली हुई हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल और कॉलेजेस इस कोरोना में बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बाकी सभी चीज़ें कुछ दिनों के लिए बंद कर दी जाएं। क्योंकि अगर बाकी चीज़ें खुली रहें तो ये कोरोना बहुत दिनों तक रहेगा और उतने दिनों तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। और अगर सभी चीज़ें बंद कर दी जाएं, कुछ आवश्यक चीज़ों को छोड़ करके, तो शायद कोरोना को जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है और स्कूल और कॉलेजेस जल्दी खोले जा सकते हैं। ऐसा क्यों अनिवार्य है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में या पिछड़े इलाकों में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और इस जनरेशन की पढ़ाई खत्म होने का मतलब हुआ ये जनरेशन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। बिना शिक्षा का किसी भी अच्छे समाज की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। और मैं सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार सरकार अन्य चीज़ों पर ध्यान दे रही है, जैसे इकोनॉमी डाउन चली जा रही है, तो उसे बूस्ट करने के लिए सरकार बहुत सारे पैकेजेस दे रही है। उसी प्रकार शिक्षा भी बहुत नीचे चला गया, एकदम समझ लीजिए गर्त में चला गया छोटे बच्चों का एजुकेशन। तो इसे भी बूस्ट करने के लिए कुछ टाइम का पैकेज दे दिया जाए। पैसे का पैकेज न देकर कुछ टाइम का पैकेज। कैसे? मान लीजिए दिन भर सभी चीज़ों के लिए लॉकडाउन नहीं है, केवल एजुकेशन के लिए है। मैं कहना चाहूँगा मॉर्निंग में 6 से 8 तक सभी चीज़ों को बंद कर दिया जाए और केवल छोटे बच्चों का स्कूल खोल दिया जाए 2 घंटे के लिए, ताकि उनमें पढ़ाई का कल्चर डेवलप हो सके। उनकी मेंटेलिटी इस समय बदल चुकी है। 1 साल तक उन्होंने स्कूल नहीं अटेंड किया, इसकी वजह से उनकी मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है। ज़्यादा समय की मांग नहीं है, केवल 2 घंटे की मांग है। इस 2 घंटे में वो लोग कम से कम स्कूल के कल्चर से वाकिफ़ हो सकेंगे। अन्यथा अगर ये पूरा साल उनका नुकसान हो गया तो सबसे तो पहले उनका एजुकेशन ख़त्म हो ही जाएगा। उनमें जो कल्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो स्कूल का माहौल उनके भीतर डेवलप होता है, या जो सीखने की लर्निंग पावर होती है, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इकोनॉमी पर ध्यान देने के साथ साथ शिक्षा पर भी ध्यान दें। क्योंकि शिक्षा गर्त में जा चुकी है और इसे ऊपर लाना बहुत अनिवार्य है। कम से कम दिन में 1 या 2 घंटे का टाइम बच्चों को एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कराया जाए। जैसे हम इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े बड़े पैकेज लेकर आ रहे हैं,
वैसे ही शिक्षा के लिए हमें टाइम का पैकेज लाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर बच्चे दूर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो इस समय स्थानीय निकायों में या स्थानीय जगहों पे एजुकेशन की व्यवस्था करा दी जाए। किसी बच्चे को किसी पार्टिकुलर स्कूल में जाकर एजुकेशन लेना अनिवार्य न हो, कोई बच्चा अपने गांव के स्कूल में एजुकेशन ले सके, वहाँ पे शिक्षक अवेलेबल हो, एक एक गांव के स्तर पर बच्चों को शिक्षित किया जाए। क्योंकि जब यह महामारी इतना विकट रूप ले चुकी है, इतना भयंकर रूप ले चुकी है, तो हमें डायरेक्ट मेथड न अपना करके कुछ व्यवस्थाएं जरूर करनी पड़ेंगी। हर गांव में एक न एक प्राइमरी स्कूल अवेलेबल है, उस प्राइमरी स्कूल में उस गांव के बच्चों को तो शिक्षित किया जा सकता है। गांव के बच्चे बिल्कुल शिक्षा के मामले में पीछे होते जा रहे हैं, और अगर इस साल वे लोग पीछे हो गए तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सरकार बच्चों को टाइम का पैकेज दे। दूसरा, ग्रामीण स्तर पर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें उसी गांव के बच्चों को पढ़ाया जाए, दूसरे गांव के बच्चों को नहीं, क्योंकि लगभग हर गांव में प्राइमरी स्कूल अवेलेबल हैं, जिससे कि गांव के बच्चों के एजुकेशन पर कोरोना का ज़्यादा प्रभाव न पड़े। और कोई भी ये न समझे कि मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ या समर्थन कर रहा हूँ। कोई भी पार्टी आएगी, अगर वो गलत काम करेगी तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग उसका विरोध करें, और अगर सही करे तो हम लोग उसकी प्रशंसा भी करें।